अस्सलाम वालेकुम जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और उन पर कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपकी एज और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में बताया जाएगा। जी, तो ऑनलाइन अप्लाई करने की गरज से हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन की हुई है, जहां से आपको बताएंगे कि आपने कैसे अपना फॉर्म सबमिट करवाना है, कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करके फीस पे करनी है। तो आपसे पहले ये गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के जरिए मिलती रहे। मजीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहां से भी अपडेट्स हासिल होती रहें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव करके हमें मैसेज भी कर दें, ताकि आपको हमारे व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए भी अपडेट्स हासिल होती रहें। बेसिकली हमारा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी अथेंटिक और काफ़ी मिकदार में जॉब्स आती हैं, हम उनकी यानी कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उन पर अप्लाई करने का तरीका बताते हैं। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस्ड होने वाली जॉब्स की जो है उस स्कीम्स की, प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके ये फ़ायदे में बेहतर हो। तो सबसे पहले बात ये समझ लें कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपी के गवर्नमेंट के तहत इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, और इन पर सिर्फ और सिर्फ केपी के का डोमिसाइल रखने वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सीट नंबर 1 जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, ये सीट है। जूनियर चेक पोस्ट, ठीक है, JCP BPS 11 इसका स्केल होगा, और नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसकी वो 12 होंगी, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? एट लीस्ट सेकेंड डिवीजन क्लास इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक। मतलब सिंपली ये कि अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है, अब इंटरमीडिएट में FA FSC ICS ICOM DCOM DAE वगैरह आ जाता है। कम अज़ कम अगर आपकी इंटरमीडिएट है, ज़्यादा की कोई हद नहीं होती, तो फिर आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो फीमेल हैं उनकी हाइट क्या होनी चाहिए? 5 फुट 7 इंच उनकी जो हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट मतलब छाती 33 इंच कम अज़ कम होनी चाहिए, विद एक्सपेंशन मतलब फैलाव के साथ 1.5 इंचज़ में इजाफा होना चाहिए, ठीक है ना, 1.5 इंचेस। तो उसके बाद फीमेल के लिए सिर्फ हाइट की शर्त होती है, जो कि 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 32 साल होगी। तो दूसरे नंबर पर सीट जो है वो कांस्टेबल की है, BPS 7 इसका स्केल होगा, और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 55 इसकी सीट्स हैं। एट लीस्ट सेकंड डिवीजन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिक, ठीक है ना, मैट्रिक होती है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अगर आपने मैट्रिक की हुई है और आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच है मर्द हजरात के लिए, और 33 इंच जो है ना वो चेस्ट होनी चाहिए, मतलब छाती। और वही इसका सीन है, जिस तरह मैंने आपको ऊपर फिजिकल स्टैंडर्ड बताया जिसमें कद छाती आता है, वही इसका स्टैंडर्ड होगा। तो ये एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दूसरा जो 18 से 30 साल तक एज होनी चाहिए, तो इस पे भी अप्लाई हो सकता है। तो तीसरे नंबर पर बेसिकली है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना, ASI। तो इसकी यानी कि स्केल जो है वो BPS 11 होगा, और 13वां इसका स्केल होगा, सॉरी 13 इसकी सीट्स होंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए ये कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, जो कि सबसे पहली वाली पोस्ट के लिए मैंने आपको बताया है, तो फिर आप इस पे भी अप्लाई कर सकती हैं। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वो तकरीबन सभी के लिए सेम है, ठीक है ना। यानी कि कद छाती वगैरह मर्द के लिए, खवातीन के लिए क्या क्या शर्त होती है, तो वो सभी के लिए सेम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट नंबर 4 जो है उसके लिए भी कद छाती जो है उसके लिए सेम शराइत ही हैं। तो ASI के लिए जो है ना, अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है, कद छाती आपका पूरा है, जो आप देख रहे हैं उसके सामने जो है एज लिमिट लिखी हुई है 18 से 32 साल, अगर आपकी एज है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सीट नंबर 4 जो है कांस्टेबल की, ठीक है ना, अब ये 39 इसकी सीट्स होंगी, 7 इसका स्केल है कांस्टेबल का। और अगर आपने मैट्रिक की हुई है, चाहे आर्ट्स के साथ हो या साइंस के साथ हो, सिर्फ पास होनी चाहिए, तो फिर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल होनी चाहिए। अब सीट तो मैंने आपको ऑलमोस्ट पढ़ के सुना दी हुई है कि कौन कौन सी सीट हैं, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन और एज का क्राइटेरिया है। अब नीचे नोट लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड अगेंस्ट पोजीशंस गिवन ऑफ सीरियल नंबर 1 to serial 2 shall perform their duty on at
द स्पेसिफाइड जॉइंट चेक पोस्ट इन द प्रोविंस। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो इसमें नॉर्मली लिखा हुआ है, यानी कि इसके लिए कोई ज़रूरी शराइत नहीं है। अब ये जो मैंने दूसरा पॉइंट हाईलाइट करके लिखा हुआ है, इसमें ध्यान कर लें कि ETEA इस वेबसाइट पर आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोफाइल एंड बिफोर अप्लाइंग depositing fee for any post, such candidates will have to print e-सहूलत टोकन from ETEAs। ठीक है ना, इस वेबसाइट से आपने अप्लाई करने से पहले या फी पे करने से पहले सहूलत टोकन क्रिएट करना होगा। ठीक है, उसके बाद एंड गेट देयर CNIC वेरीफाइड फ्रॉम एनी नादरा सहूलत फ्रेंचाइज। आपके यानी कि सिटी में सहूलत की जो भी शॉप है, फ्रेंचाइज है, वहां से आपने जो है बायोमेट्रिक जो है अपनी वो करवानी है, यानी कि गेट देयर CNIC नंबर वेरीफाइड। इसका मतलब यही होता है कि बायोमेट्रिक आपने वहां से करवानी होगी। विदाउट सच वेरिफिकेशन दे विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर एनी पोस्ट। यानी कि अगर आप ये सारा प्रोसेस नहीं करते, सहूलत आप जो है वहां से विजिट करके अपनी बायोमेट्रिक नहीं करवाते, आप फिर अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ये जब अप्लाई करेंगे तब आपको मजीद पता चल जाएगा कि आपने किस जगह पे क्या अपलोड करना था, उसके बगैर अप्लाई नहीं होना। ठीक है, चौथे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, इंटरव्यूज कॉल्स लेटर विल बी इशूड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली। इसका क्या मतलब होता है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनके नंबर ज़्यादा होंगे, उन्हीं को ही सिर्फ बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद जो पांचवा पॉइंट बल्कि सातवां पॉइंट, इसमें रिलैक्सेशन ऑफ एज विल बी एडमिजिबल एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स। मतलब इसमें जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उन्हीं के मुताबिक एज रिलैक्सेशन होगी, वरना इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो कोई नहीं है। अब आठवें पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, अभी सर्वेंट हैं, सर्विस में हैं, वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें NOC पेश करना होगा अप्लाई के दौरान। ठीक है, तो अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हर पोस्ट के लिए फिर अलग-अलग फीस जो है वो भी पे करेंगे। एक ही फ़ी के साथ सारी पोस्ट पर अप्लाई नहीं हो सकता। अब नीचे जो पांचवा पॉइंट है, नीचे वाले सेक्शन में हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में, यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आफ्टर ऑनलाइन अप्लाई डू नॉट सेंड डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल्स टू ETEA ऑफिस। कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट्स विल हाउएवर। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपने कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मतलब ETEA के ऑफिस में नहीं भेजने। ठीक है ना, कई मरतबा इस तरह होता है कि पहले आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने ETEA के ऑफिस में भेजने भी होते हैं, लेकिन इस सीन में आपने सिर्फ और सिर्फ जस्ट ऑनलाइन अप्लाई ही करना है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 जून 2026 और आज से यानी कि 21 मई 2026 से ही अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। आठवें पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू SMS बाय ETEA टू डाउनलोड एंड प्रिंट देयर रोल नंबर स्लिप्स फॉर्म। ठीक, फ्रॉम ये वेबसाइट जो है, तो आपको मैं SMS आएगा, फिर आप रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो अपलोड यानी कि डाउनलोड करेंगे, फिर आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे। तो ये इनका बेसिकली सीन। 10वें पॉइंट पे ये लिखा हुआ है कि आपको कोई कॉल लेटर नहीं आएगा कि आप फिर टेस्ट देने के लिए जाएंगे, आपको सिर्फ SMS आएगा, फिर आपने इनकी वेबसाइट से अपनी यानी कि स्लिप जो है वो डाउनलोड करनी है, फिर आपने सिंपली टेस्ट देने के लिए चले जाना जी। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपने सर्च बार में टाइप करना है ETEA.edu.pk। ये लिंक जो बना हुआ है ये मैं अपने यानी किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपने वहां से इस क्लिक करके यहाँ पे पहुंच जाना है। जैसे आपके सामने ये पेज ओपन होगा, ये वेबसाइट ओपन होगी, आपने सबसे पहले ये जो होम के साथ अप्लाई ऑनलाइन का बटन बना हुआ है, आपने जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आना है तो आपके सामने मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे 4 किस्म के। अब सबसे पहले जो ऑल एडवर्टाइजमेंट लिंक्स है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का यानी कि एक विंडो है वो आ जाएगी, इस तरह के लिंक्स बने हुए आ जाएंगे, काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आपके सामने ही ओपन हो जाएंगे। तो सीरियल नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको जो पढ़ के सुनाई है वो सीरियल नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। तो सबसे एंड पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। अप्लाई करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना। अगर आप वो ऐड पढ़ना चाहते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ के भी सुनाया था, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, आपके सामने इनकी एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगी, फिर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई नाउ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे
हमारे सामने इनका साइन अप का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, सॉरी साइन इन का पेज ओपन होगा, लेकिन आपने सबसे पहले अपना अकाउंट साइन इन करना है, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है साइन अप के ऊपर। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना नेम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे चूज़ करनी है, फिर अपना CNIC नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, अपना कन्फर्म CNIC नंबर वही आपने लिख देना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करनी है, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद पासवर्ड आपने यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद वही पासवर्ड आपने यहाँ पे भी लिख देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जोन सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा जोन है, ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, जिस मर्जी पे क्लिक कर लें, यानी कि जो आपका जोन होगा, आपका जो रीजन होगा, आपने सिर्फ उसी को ही सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध है, उसके बाद बलूचिस्तान है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है। आपने इन जोन में से कोई एक जोन सेलेक्ट कर लेना है जो आपका जोन बनता होगा। हम मिसाल के तौर पे जोन नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपना डोमिसाइल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस रीजन का आपका जो है डोमिसाइल बना हुआ। अब अगर आपको डोमिसाइल यहाँ पे अपना नहीं नज़र आ रहा, फिर आप अपना जोन तब्दील करेंगे। मैंने जोन नंबर पहले सेलेक्ट किया 1, फिर 2 करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पे कौन कौन से हैं, फिर 3 पे देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इस तरह आपने बार बार चेक करते जाना है, जो आपका अगर आप सही जोन सेलेक्ट करेंगे फिर आपको अपना डोमिसाइल नज़र आ जाएगा। तो हम बिलफर्ज अहमदाबाद को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम साइन अप, जैसे ही सारा डाटा दे के साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली साइन अप हो जाएगा। फिर आपने ओके के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर थोड़ा सा लोडिंग होगी, लोडिंग के बाद हम जो है ना अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे अपना वो CNIC नंबर लिखेंगे जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाया था, उसके बाद अपना पासवर्ड लिखेंगे, फिर आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर थोड़ी सी लोडिंग होगी, जहाँ वेट करेंगे। ये तो अकाउंट साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी, पेज आ जाएगा। फिर आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल जो है ना वो करनी होती है अपडेट, उसके बाद अपनी एजुकेशन ऐड करनी होती है, फिर आपने एक्सपीरियंस ऐड करना होता है, फिर आपने ट्रेनिंग्स वगैरह बतानी होती है अगर हों, वरना ये ज़रूरी नहीं होता बताना ही बताना है। उसके बाद मतलब फिर ये जो है आपके सारे पॉइंट्स जो हैं फिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप अपनी इमेज ऐड करेंगे, इमेज ऐड करने के बाद इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ने के बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अभी अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे कोई भी पोस्ट शो नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रोफाइल अपनी नहीं बनाई हुई। पहले आपने प्रोफाइल बनानी है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर पोस्ट के ऊपर। तो जैसे आप अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे नेम ऑलरेडी आ जाएगा। फिर आपने अपना फादर नेम इधर लिखना होता है, उसके बाद अपने जेंडर सेलेक्ट करना होता है। फिर आपने यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अपना पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करना है, फिर परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करना है। फिर आपने यहाँ पे अपना रिलीजन बताना है कि मुस्लिम है उसके लिहाज से, ठीक है। मैरिटल स्टेटस बताना है ये सिंगल है या मैरिड है, ठीक है। अब ये करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मज़ीद करना है। अब यहाँ पे आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे यूनियन कौंसिल आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे करंट ऑक्यूपेशन बताना है कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या जॉबलेस है, उसके लिहाज से हाफिज़ कुरान अगर हैं तो यस, वरना नो पे क्लिक कर देना है। डिज़ायर टेस्ट सिटी बतानी है कि किस सिटी में आपका जो टेस्ट है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सिटीज़ मेंशन है इसमें, तो आप जिसमें चाहते हैं आपका टेस्ट हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। बिलफर्ज हम लाहौर पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मज़ीद करेंगे। यहाँ पे डू यू क्लेम फिजिकल डिसेबिलिटी, यहाँ पे उसके लिहाज से फॉल्स या ट्रू पे जवाब दे देंगे। हम यहाँ पे फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ फिजिक ये नॉट एप्लीकेबल होगा, उसके बाद यहाँ पे भी हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मज़ीद करेंगे, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बताएंगे। अगर आप एज रिलैक्सेशन मांगना चाहते हैं तो फिर यस कर देंगे, वरना आप नो पे क्लिक कर देंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे बतानी है कि आपकी जो ज़्यादा तालीम है वो कितनी है, कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, क्या उसके बाद आपने बैचलर भी किया हुआ है, या उसके बाद आपने मास्टर भी किया हुआ है। तो हमारे केस में इंटरमीडिएट आया तो हम इंटरमीडिएट ही रहने देते हैं। उसके बाद आपने ब्लड ग्रुप जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे फिर आपने फादर ऑक्यूपेशन बताना होता है कि आपके फादर जो हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है ना। उसके लिहाज से आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे जो भी आपका यानी कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन होगा उसके लिहाज से आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में अगर अनएम्प्लॉयड है, जॉबलेस है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी होती है, जिस मकसद के लिए आपने यहाँ पे जो एजुकेशन लिखा हुआ था आपने उसके ऊपर क्लिक करना था, फिर आप यहाँ पे आ जाना है।
یہاں پہ آنے کے بعد آپ ایڈ ایجوکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہاں سے آپ نے سب سے پہلے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ مطلب میٹریکولیشن سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد ڈگری نیم بتانا ہے. ٹھیک ہے, اس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے میٹرک. ٹھیک ہے, یہاں پہ میٹرک لکھنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. اب ریزلٹ ڈکلیریشن ڈیٹ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد بورڈ یا یونیورسٹی نیم آپ نے یہاں پہ بتانا ہوتا ہے. obtained مارکس یہاں پہ لکھنے ہیں, ٹوٹل مارکس یہاں سے لکھنے ہیں, سلیکٹ گریڈ آپ نے یہاں پہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کرنے کے بعد آپ نے سیو ایجوکیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو یہ آپ کی میٹرک کی سیو ہو جائے گی. پھر آپ نے اسی طرح دوبارہ پھر اس پہ کلک کرنا ہے. پھر آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اپنی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری جو ہے نا ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ اس کی انفارمیشن دینی ہے. یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے سیو کرنا ہے اسے. پھر آپ یہاں پہ کلک کریں گے. پھر آپ نے یہاں پہ بیچلر کی ڈگری بتانی ہے اگر یہ تو آپ کی ہے تو ٹھیک ہے نا, ورنہ اسے آپ رہنے دیں. یہ کرنے کے بعد پھر آپ نیکسٹ کریں گے, یعنی کہ پھر آپ نے اپنا ایکسپیرینس ایڈ کرنا ہے. اس مقصد کے لیے آپ ایکسپیرینس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں. پھر آپ نے یہاں پہ اپنا ایکسپیرینس ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کا کوئی ہے, ورنہ یہ ضروری نہیں. تو اس کے بعد ٹریننگز آ جاتا ہے. پھر ایڈ پکچر آ جاتا ہے. اب ایڈ پکچر کے اوپر جیسے آپ نے کلک کرنا ہے, اپنی تصویر آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. اب یہاں پہ پکچر اپلوڈ نہیں ہوگی یہاں پہ, یعنی کہ ہم پی سی کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ نہیں ہوگی. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو ETEA کی ایپ ہے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. پھر آپ نے یہ جو سٹیپس بتائے ہوئے ہیں انہوں نے, اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کر کے اپنی پکچر جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کر لینی ہے. جیسے آپ کی پکچر اپلوڈ ہو جائے گی پھر آپ انسٹرکشنز کو پڑھ کے جو ہے ٹک لگا دیں گے سارا, یعنی کہ جو پڑھیں گے. یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے کیسے فیس پے کرنی ہے. ایزی پیسہ سے اگر فیس پے کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا, جیز کیش سے کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا, یہ سارا آپ نے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایزی پیسہ سے ون لنک بل کے ذریعے بھی فیس جو ہے وہ آسانی سے پے ہو جاتی ہے. تو جب یہ آپ سارا کچھ کر چکے ہوں گے پھر آپ نے اینڈ پہ اپلائی فار پوسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. اپنی مطلوبہ سیٹ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے. پھر آپ نے جو ہے اس کے اوپر اپلائی کر دینا ہے. اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے ٹوکن وغیرہ کریٹ کرنا ہے, ہر چیز کرنی ہے. اب چونکہ ہم جو ہیں ٹائم کافی ہو گیا, ویڈیو کافی لانگ ہو رہی ہے, تو میں آپ کو یہاں پہ منہ زبانی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا کرنا. تو میں نے اب پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھاؤں کہ آپ نے کیسے اس کا آن لائن اپلائی کرنا تھا. تو اس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر مزید آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹاپ پہ نمبر میں نے دیا ہوا ہے, تو پھر انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے ہم واٹس ایپ پر جو ہے گائیڈ کر دیں گے. تو مزید ایسی ہی معلومات کے لیے آپ یہ ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کر دیں, تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر ہمارے چینل کے ذریعے موصول ہوتی